मलका आज बहुत उदास थी। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पास से उसके दोस्त सब्ज पत्तों की शहजादी का गुजर हुआ। उसने जब उसे रोते हुए देखा तो उसने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों इतनी उदास हो? तुम्हें किस बात ने रोने पर मजबूर किया है? कल शाम जब मैं अपने फूलों के बाग से गई थी तो ये सरसब्ज और शादाब था और हर तरफ फूलों की खुशबू और रंग बिखरे हुए थे। लेकिन आज सुबह जैसे ही मैं अपने बाग में आ तो देखा कि सब फूल मुरझा गए हैं और सब कुछ तबाही व बर्बाद हो गया है। किसी ने फूलों के रंग और खुशबू को चरा लिया है। उसी टाइम वहाँ पर नन्ही बटरफ्लाई फेरीज आ गईं और उन्होंने आकर दोनों को बताया कि कल शाम एक चुड़ैल का इस बाग पर से गुजर हुआ था। जब वो चुड़ैल इस बाग के ऊपर से गुजरी तो इन फूलों की खुशबू और रंग देखकर वो गुस्से से पागल हो गई। उसको खूबसूरत रंग, खुशबू और हरे भरे बाग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो इस बाग में उतरी और उसने अपने जादू से इन फूलों के सारे रंगों को छीन लिया और इसकी खुशबू को भी छीन लिया और वहां से फरार हो गई। ये सुनकर फूलों की मलका रोने लगी कि अब क्या होगा, मेरे तमाम के तमाम फूल तबाह हो गए हैं। और वो उस वक्त को याद करने लगी जब वो इन फूलों के साथ खूबसूरत रंगों के साथ बाग में घूमती थी और इनकी खुशबू सूंघकर इसकी खुशबू से लुत्फ अंदोज होती थी। उसकी दोस्त सब्ज पत्तों की शहजादी ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं पता लगा कर रहूंगी कि इस मुसीबत का क्या हल निकाला जाए। फूलों की मलका अपने घर वापस चली गई और पूरी रात वो अपने फूलों को याद करके रोने लगी और उसको वो वक्त याद आने लगा जब उसका बाग खुशबू, रंगों और रोशनियों से भरपूर था और वो अपने फूलों को हाथ में लेकर इनकी खुशबू और इनकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होती थी। और वो अपने फूलों को लेकर बहुत ही उदास और बहुत ही रोती जा रही थी। अगले दिन उसकी दोस्त सब्ज पत्तों की शहजादी फूलों की मलका के पास आई और उसने उसे कहा, मैंने पता लगा लिया है कि इस जादूगरनी का क्या करना है। असल में इस जादूगरनी की जान एक छड़ी में है। अगर हम इस जादूगरनी की छड़ी हासिल करके इसे तोड़ दें तो जादूगरनी का जादू टूट जाएगा और जादूगरनी भी खत्म हो जाएगी। फूलों की मलका ने कहा, मैं अपने फूलों को बचाने के लिए और इनकी खूबसूरती को दोबारा बहाल करने के लिए कुछ भी करूंगी। चलो अब हम जादूगरनी के महल की तरफ चलते हैं। इस तरह फूलों की मलका और सब्ज पत्तों की शहजादी दोनों ने मिलकर हज़म किया कि वो इस जादूगरनी को सबक सिखा कर रहेंगे और उसके बाद अगले दिन दोनों सुबह उस जादूगरनी से मुकाबले के लिए अपने बाग से निकले और उसके महल के पास जाकर चुपके से एक जगह छुप गईं और महल की खिड़की से जादूगरनी के ऊपर नजर रखने लगी। जादूगरनी अपने महल में बैठी हुई थी और उसके हाथ में छड़ी थी और वो एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर कुर्सी को हिला रही थी और जोर जोर से हंस रही थी कि अब इस बाग को मैंने तबाह कर दिया है और फूलों की खुशबू खत्म हो गई है और कोई भी अब मुझे नहीं रोक सकता और मैं जिस बाग को देखूंगी तबाह कर दूंगी। मैं कोई भी फूल खिलने नहीं दूंगी और कोई भी रंग और खुशबू को दोबारा से उगने नहीं दूंगी। फूलों की मलका और सब्ज पत्तों की शहजादी दोनों से देख रहे थे। सब्ज पत्तों की शहजादी ने फूलों की मलका से कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ और जादूगरनी के सोने का इंतजार करो। इस तरीके से हम आसानी से इसकी छड़ी हासिल कर लेंगे। इस तरह दोनों ने इसी तरीके से इंतजार किया और जादूगरनी थोड़ी देर में अपने कमरे में सोने चली गई। जब जादूगरनी गहरी नींद में चली गई तो फूलों की मलका चुपके से उसके कमरे में गई और उसकी छड़ी को उठा लिया और सब्ज पत्तों की शहजादी के पास उसे ले गई। जैसे ही वो उसे तोड़ने लगी जादूगरनी की आंख खुल गई और वो गजबनाक होकर उनके पास आई और कहने लगी कि तुम दोनों की कैसे हिम्मत हुई और तुम दोनों ने मेरी छड़ी कैसे उठाई। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर जादूगरनी ने अपने जादुई वार उनके ऊपर किया, लेकिन फूलों की मलका और सब्ज पत्तों की शहजादी ने अपने जादू से उसके वार को रोका
और सब्ज पत्तों की शहजादी ने फूलों की मलका से कहा कि तुम जल्दी से इसे तोड़ दो, मैं इस जादूगरनी को संभालती हूँ। इस तरह सब्ज पत्तों की शहजादी ने जादूगरनी का मुकाबला किया और फूलों की मलका वहाँ से चुपके से निकल गई और उसने दूर जाकर उस लकड़ी को तोड़ दिया। जैसे ही उसने उस छड़ी को तोड़ा, जादूगरनी अचानक ही धुएं में तब्दील होना शुरू हो गई और देखते ही देखते वो जादूगरनी गायब हो गई और खत्म हो गई। जादूगरनी के खत्म होते ही फूलों में रंग और खुशबू वापस आ गए और फूलों के रंग वापस आ गए और फूलों का बाग एक बार फिर सरसब्ज और शादाब हो गया। हर तरफ बटरफ्लाई फेरीज खुशी से फूलों के ऊपर झिलमिलाने लगी और हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। फूलों की मलका ने अपने दोस्त सब्ज पत्तों की शहजादी का शुक्रिया अदा किया कि उसने इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और उसकी मदद की, और इस तरह से फूलों का बाग दोबारा से रंग और खुशबू के साथ बहाल हो गया और हर तरफ खुशियों का राज हो गया।